जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कई दिनों से 3-4 दिनों से मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मुझे खांसी आ रही है। और मुझे कभी भी खांसी नहीं आती है, अगर आती भी है कभी कभी तो वो ऐसे ही ठीक हो जाती है। पर कुछ दिनों से लगातार खांसी आ रही थी, पता नहीं शायद मौसम कुछ ज़्यादा ही बदल रहा था इस वजह से। तो संगत जी, मैं अपने अंदर से घबरा रही थी कि पता नहीं इतनी खांसी हो रही है। मैं सिरप भी लेके आई हूँ पीने का, और तब भी वो ठीक, मतलब ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे कुछ रिलीफ मिला है मुझे। मिला था बट फिर भी खांसी आ रही थी। और संगत जी, मैं घबरा रही थी और मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी मैं घबरा रही हूँ। तो उसके बाद संगत जी, जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो गुरुजी का उसी समय मैसेज आया कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी देखिए, गुरुजी कैसे कैसे टेलीपैथी करते हैं अपने संगतों के साथ, और उनकी बातें सुनते हैं, जो वो बोलते हैं उसी तरह जवाब देते हैं। शुक्राना गुरुजी मेरी बात सुनने के लिए। संगत जी, उसके बाद फिर मैं जिस दिन मुझे ज़्यादा खांसी हो रही थी उसी दिन रात को जब मैं वापस आई ट्यूशन पढ़ाकर, तो मेरे कान में दर्द होने लगा हल्का हल्का, मतलब कान ऐसे हो गया जैसे बंद हो गया हो। और फिर मैं दोबारा घबरा गई, कान भी बंद हो गया और खुल ही नहीं रहा था। फिर मैं सो गई, कान की तरफ से ही साइड से लेट गई रात को, और गुरुजी का थोड़ा सा चंदन प्रसाद लगा दिया था मैंने, हल्का हल्का सा कान के साइडों में टच कर दिया था। और संगत जी, जब मैं फिर रात को सोई, गुरबानी लगाकर, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं गुरबानी लगाकर मंत्र जाप लगाकर गुरुजी का लेट गई। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। उससे पहले मुझे थोड़ी ठंड भी फील हो रही थी, तो मुझे वो गर्म महसूस हुआ और मुझे नींद आ गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और इसके बाद मुझे एक सपना आया। सुबह सो के उठी तो मुझे एक सपना आया कि मुझे दिखाई दिया कि मैं एक जगह पे हूँ, और वहाँ पर मैं, जैसे कि मुझे ऐसा दिखाई दिया, सपने जब खुलने वाला थी नींद उससे पहले मुझे सपने में दिखाई दिया कि एक पेपर जैसा चीज़ है, छोटी थोड़ी सी, और उसके ऊपर ना वो येलो येलो कलर की, जैसे वो मैल होती है ना, जैसे कान के अंदर मैल होती है इस तरह की, शहद की तरह, जैसे वो लगा जैसे कि वो है, और वो फैली हुई है। मतलब मैंने शायद अपने कान से निकाल के और उसमें लगा दिए पेपर पे। और वो पेपर जो है ना, बाद में ऐसा दिखाई दिया कि वो ना, मैं अपने हाथ से ही वो सूख गई है जैसे, और उसको उतार रही हूँ। लाइक जैसे वो फेविकोल चिपक जाती है ना, उसके बाद हम उसकी लेयर करके उतारते हैं, तो वो सारे पेपर पे से मैं उस लेयर को उतार रही हूँ। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने, मतलब कि अपनी कान की जो मैल थी वो निकल गई है इस तरीके से। जो कान की जो प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने सपना दिखाकर ठीक कर दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सपनों के माध्यम से सबके कष्ट काटते हैं संगत जी, इसलिए सपने देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए और गुरुजी को धन्यवाद देना चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जब मैं सोकर उठी तो सुबह जैसे मैं सो के उठी तो मैंने गुरुजी के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करने आई, और गुरुजी ने दुख भंजन साहब का पाठ सुनवाया। और संगत जी, आज मुझे बहुत ही कम खांसी आई पाठ सुनने के बाद। अब मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। और संगत जी, थोड़ी प्रॉब्लम है अभी, जिसको मैं शायद 1-2 दिन में सिरप पीऊँगी और थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी तो सही हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी संगतों का ध्यान रखने के लिए, सबका भला करने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर जाने का भी अवसर मिला। गुरुजी ने अवसर दिया। धन्यवाद गुरुजी, अपने मंदिर बुलाया आपने। संगत जी, मंदिर बहुत ही अच्छा सजा हुआ था और गुरुजी का चाय प्रसाद पिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक सवाल मन में आ रहा था कि मैंने शिवरात्रि के दिन वो जल नहीं शिवलिंग को अर्पित किया, बेलपत्र नहीं चढ़ाए। तो संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें ये आ रहा था कि अगर कोई भी बड़े मंदिर आ जाता है शिवरात्रि वाले दिन, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो शिवलिंग पे बेलपत्र वगैरह चढ़ाए। शुक्राना गुरुजी, हम पर विश्वास पक्का करने के लिए और हमारे अंदर जो विचार आते हैं उनका जवाब देने के लिए। शुक्राना, धन्यवाद, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके साथ ही मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग सुनाते वक्त यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अभी थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी को धन्यवाद देती हूँ कि गुरुजी कष्ट काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबका भला करना गुरुजी।